नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म एग्जाम के अंदर आएगा, तो पूरा इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म पक्का हो जाएगा आज के लेक्चर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है समाकलन से श्रेणी की योग की सीमा आपको निकालनी है, यानी आप सीरीज के रूप में किस प्रकार आप इनका प्रयोग करते हैं। समाकलन से श्रेणी के योग की सीमा, कुछ ट्रिक्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। समाकलन से श्रेणी के योग की सीमा, लास्ट टॉपिक है ये अपना। इंटीग्रेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अब तक मैंने आपके सामने लाया हूं। मैं लगातार आपको प्रैक्टिस पर भी पूरा फोकस किया है। रोजाना एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी, प्रैक्टिस के रूप में भी दिए हैं। और आपने भी बुक से प्रैक्टिस की होगी, ऐसा सैनिक बुक आपके पास होगी, उससे बहुत अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस की है। तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। जितने भी इंटीग्रेशन के अंदर 7-8 क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके सही हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, बाकी फॉर्मूले याद हैं तो आप कर दोगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं समाकलन की सीरीज के रूप में कैसे आप उसकी योग की सीमा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम देखिए एक बार स्टेप बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना। सर्वप्रथम आर का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है पूरी चीज बताऊंगा, एक बार 2 मिनट सुनो आप। आर का मान ज्ञात करना है, 2 मिनट सुनना एक बार। और जो आर का मान ज्ञात करना है और फिर उसे निम्न रूप में लिखना है। निम्न रूप में कैसे लिखना है, देखो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एक बार इस चीज को 2 मिनट आप सुनिए कि एफ इस रूप में आपको लिखना है। एफ फंक्शन आर बटा एन के रूप में फंक्शन आपको बनाना है, डॉट 1 बटा एन इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है। अब देखो श्रेणी है तो इसके अंदर इसका समेशन लगेगा, तो समेशन लगेगा तो आप इस रूप में, यानी इसके अंदर लिमिट आपको लगानी पड़ेगी। तो लिमिट आप लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन, और बाकी चीज़ है वो आपकी सेम टू सेम आ जाएगी। एफ आर बटा एन डॉट 1 बटा एन, यानी समेशन के रूप में आपको लिखेंगे। सीरीज है तो समेशन के रूप में, स्वाभाविक सी बात है, समेशन के रूप में ही आपको ये सीरीज मिलने वाली है। अब इसका हम देखो यहाँ से समेशन योग के रूप में आ गया। अब योग है, आपको पता है योग इंटीग्रेशन का अर्थ ही योग होता है। अब यहाँ से आप अगर सीमा लगाते हैं तो आपको ये इंटीग्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और आप जो भी आपके पास लिमिट है समेशन, देखो यहाँ से लिमिट आएगी और इसका आप योग का अर्थ क्या है, इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं। और क्या ये फंक्शन देखो एफ आर बटा एन है, तो इसे आप फंक्शन है तो यानी आर बटा एन के रूप में ये फंक्शन मिला, 1 डॉट एन के रूप में। अब देखो क्या करना क्या है, ध्यान से सुनना। इस आर बटा एन को तो, यानी ये फंक्शन है, आर बटा एन को तो एक्स में कन्वर्ट कर देना है, विस्थापित करना है। 2 मिनट ध्यान से सुन लो। आर बटा एन को तो x में, और जो ये 1 बटा एन बचा है उसको हम dx में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ समझे क्या। देखो सबसे पहले क्या करना है, r का मान ज्ञात करना है। सीरीज आपको देगी कैसे r का मान ज्ञात करना है, वो क्वेश्चन से अभी अब हम कर लेंगे। फिर क्या करना है, r का मान ज्ञात करने के बाद उसे r बटा एन के रूप में कन्वर्ट करना है, और फिर डॉट 1 बटा एन, ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएगी। देखना क्वेश्चन कराएंगे ऑटोमेटिक चीज़ें आएगी ये। फिर आपको यहाँ पर लिमिट लगा देनी है, समेशन लग गया। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है समाकलन, यानी अब ये तो बताएगा ना समेशन कहाँ से, कि आर का मान कहाँ से 1 से अन तक, तो ऐसे ही आपकी लिमिट लग जाएगी क्या, एल से यू तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और ये क्या है आपका फंक्शन, ये फंक्शन आपका किस रूप में बन गया, अब एफ एक्स के रूप में, और यहाँ डी एक्स आ गया, तो ये आपका समाकलन आ गया। अब देखो एल और यू की लिमिट कैसे निकालोगे। एल का मान देखो कैसे ज्ञात करना है, एल बराबर कैसे करोगे, आर का प्रथम मान, आर का प्रथम मान अपोन में n। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लिमिट लगा देनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r का मान, l का मान आ जाएगा। दूसरा u का मान निकालना है, लिमिट n से इन्फिनिटिव। ऐसे ही r का अधिकतम मान वाला आ जाएगा, r का अधिकतम मान या r का लास्ट मान कह सकते हैं, r का अंतिम मान अपोन में n, यही लिमिट यहाँ पर लगेगी। तो दोनों लिमिट आ गई आपके पास, लिमिट आप लगा देंगे, ये एफ एक्स के अंदर फंक्शन कन्वर्ट हो गया। तो जो भी आपके फॉर्मूले थे उस रूप में आप इन चीज़ों को कन्वर्ट करके आप आसानी से समाकलन ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये सीरीज़ के रूप में आपका समाकलन के रूप में सीरीज़ आपकी हो गई है। देखो सीरीज ली थी और समाकलन के रूप में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। एक बार आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ताकि रफ तरीके से लिख लीजिए। बाकी नोट तो आपको अच्छे से बनाने ही हैं। फिर क्वेश्चन करते हैं एक दो अपन अच्छे से। बस ये यही टॉपिक बचा है इसके अंदर। अब 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करते हैं, फिर उसके बाद ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो इसको तब तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप इनको सोल्व कर पाएंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। और मैं चीज़ें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें बची हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। जो टॉपिक रहे हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे। क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका कैसे करना है आपको कि लिमिट n से इन्फिनिटी आपको दे रखी है और 1/n+1, ठीक है, प्लस ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, प्लस 1/n+2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n+ और लास्ट में आपका आ रहा है 3n तक। ठीक है, ये आपको सीरीज दी है और इसमें आपको इंटीग्रेशन के रूप में इस चीज़ों को कन्वर्ट करना है। तो देखिए अपन अभी करेंगे इसको। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन देख लिया। अब देखो r का मान कैसे आप ज्ञात करेंगे। r का मान वहां रखना है जहां परिवर्तन हो रहा है, वहां r रख देना है। देखो ये सेम है, 1 सभी में है, n सभी में सेम है। अब परिवर्तन कहां पर हो रहा है, पहले स्टेप में 1 है, 2 है, ये 3। तो अंतिम पद में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो लास्ट में जो एग्जैक्ट मान आएगा वहां पर आपको r रख लेना है। अब यहाँ पर क्या रख दोगे, n+ का 3r के रूप में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लास्ट में आप देखिए 1, 2, 3 ऐसे r रख सकते हैं, यानी लास्ट में कहाँ तक जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो r यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, देखना 1/n+r, यानी एक पद हर जगह यहाँ पर 1 बज रहा है। तो देखिए r रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये मान आ गया, 2 रखेंगे ये आएगा, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास ये मान ऑटोमेटिक आपके पास ये प्राप्त होते जाएंगे। तो n+r के रूप में ये चीज़ें आपको कन्वर्ट करनी है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि इसे r/n के रूप में कन्वर्ट करना है, r/n के रूप में कन्वर्ट करना है। एक बार चीज़ें हम कन्वर्ट करते हैं r/n के, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो n यहाँ से कॉमन आया r/n और एक यहाँ पर आएगा 1/n, इस रूप में चीज़ें बन गई। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन भी आपको करना है। इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद लिमिट लगानी है आपको l से u की ओर। अब देखो l का मान और u का मान भी आपको ज्ञात करना है। l का मान कैसे आएगा, r का प्रथम मान देखो r का क्या है, r का प्रथम मान 1 है तो 1 आ गया ऊपर n, और लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ गया, l का मान 0। ऐसे ही u का, r का अंतिम मान क्या है 3n, तो 3n आप यहाँ पर रखोगे और नीचे क्या है n, तो n से n कैंसिल, लिमिट लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 3। तो ये आपकी लोअर लिमिट तो आ गई 0 और जो अपर लिमिट है वो आपकी 3 आई है। लोअर लिमिट तो 0 आई है और अपर लिमिट आपकी 3 आई है। तो ये आप इंटीग्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, क्या 0 से 3। अब देखो r/n की जगह आपको क्या रखना है, x रखना है, तो 1/1 प्लस x यहाँ पर आ गया और इसकी जगह dx रखना है। अब देखो अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 प्लस का x और यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है 0 से 3। अब 0 से 3 यहाँ पर रखेंगे तो ये log 4 बन गया और माइनस का log यहाँ पर 0 रखेंगे तो log 1 रख किया, और log 1 का मान आपको पता ही है कितना होता है 0। तो टोटल जो रिजल्ट आएगा आपके पास log 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर,
यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस के करने वाले हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है, देखो इससे रिलेटेड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, बताता हूँ आपको कैसा आया था। तो क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं इसमें से, तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बन जाता है इसमें से, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर साथ साथ में क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूं पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एप्सिलॉन r बराबर 1 से 3n और r स्क्वायर r क्यूब प्लस का n स्क्वायर n क्यूब सॉरी। अब देखो सबसे पहले तो आपको देखो लिमिट सब कुछ आपको दिया हुआ है, यहाँ पर r का मान 1 देर का है और ये n देर का है। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको अब निकालने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यूज रखनी है। इसे सबसे पहले r बटा n में कन्वर्ट कीजिए। अब r बटा n में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ से n क्यूब मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब n क्यूब बाहर निकालूंगा, देखो r स्क्वायर नीचे से निकाला है। अब देखो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, n क्यूब बाहर निकाला तो 2 तो इसके साथ रख लूँ, r स्क्वायर बटा n स्क्वायर, ठीक है। एक आपका n बाहर है क्योंकि n क्यूब को मैं निकाला है। नीचे देखो क्या आएगा, r क्यूब बटा n क्यूब प्लस का 1, समझे बात को। अब देखो यहाँ से ये आपके पास चीज़ें आ गई, फिर आपको इंटीग्रेशन करना होता है क्या, L से U तक लिमिट, और r बटा n की जगह आप क्या रखोगे x, r बटा n की जगह x रखा है तो ये x स्क्वायर हो गया। नीचे देखो यहाँ x रखा है तो ये x क्यूब हो गया प्लस का 1, इसकी जगह क्या करोगे dx कन्वर्ट कर दोगे। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको निकालनी है, फिर कोई दिक्कत रहेगी नहीं, फिर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लोअर लिमिट देखो कैसे निकलेगी, L r का प्रथम मान, देखो ये चीज़ें साथ साथ में रिपीट किया करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और r का प्रथम मान अपॉन n, और लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो r का प्रथम मान देखो क्या है, देखो r का प्रथम मान 1 है तो 1 बटा n, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, l का मान 0 आ गया। ऐसे ही आप u का मान निकालेंगे, r का अंतिम मान क्या है 3n, और 3n यहाँ रखेंगे और नीचे क्या आएगा n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या आएगा 3। तो ये आपकी अपर लिमिट आ गई और ये आ गई लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेशन करना है तो देखो यहाँ से डायरेक्ट मैं इस स्टेप के अंदर लिखता हूँ, लोअर लिमिट 0 है और ये अपर लिमिट इसकी 3 है। अब इस चीज़ का आप समाकलन करना जानते हैं, देखो आप इसको स्टेप बचा सकते हैं। देखो आप यहाँ पर x क्यूब की जगह t रखोगे, बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि ये आपका dt में चला जाएगा तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब x क्यूब को t मानेंगे तो 3 आपका आगे आएगा, 1/3 आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 1/3 log x क्यूब प्लस का 1, और यहाँ पर आप इसकी 0 से 3 की ओर लिमिट लगा दीजिए। देखो यहाँ पर अगर मानते तो कितनी लंबी प्रोसेस होती, यहाँ पर आपने x क्यूब की जगह t माना, 3x स्क्वायर x dt में 1/3 ये dt के अंदर चला जाता, 1/3 dt आपका रिजल्ट मिलता। फिर आप लिमिट कन्वर्ट करते, लिमिट भी तो कन्वर्ट करेंगे, x क्यूब बराबर t माना है, t x बराबर 0 रखने पर t का मान क्या आएगा, x बराबर 3 रखने पर t का मान कितना आता, 27 आता। तो ये लिमिट आपकी चेंज होती, लिमिट आपकी चेंज होती तो फिर आपको कितनी लंबी प्रोसेस हो जाती। इससे अच्छा आपको पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करते हैं और आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप ऐसा कीजिए, वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो तभी आपके रिजल्ट फास्ट आएंगे, तभी आप यहाँ पर एग्जाम फाइट कर सकते हैं। देखो 1/3 log x क्यूब की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, x क्यूब की जगह आपको 3 रखना है और फिर आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 3 रखेंगे, देखो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 प्लस 1 log 28 माइनस का log, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन गया माइनस का log 1, और 1 का मान आपको पता ही है कितना होगा 0, तो आपके पास आंसर log 1 का मान कितना होता है 0, तो आपके पास आंसर आ गया 1/3 log 28, ये आपके पास आंसर आ गया। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, चिंता मत करो, एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर भी क्वेश्चन आया है भाई, हर बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो इस टॉपिक को तो अच्छे से तैयार कर ही लेना, ठीक है।
लिख लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इस रूप में आप चीज़ें करेंगे तो आसानी से आप चीज़ें सही कर पाएंगे। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2016 क्वेश्चन देखो क्या था। लिमिट n से इन्फिनिटिव एप्साइलन r बराबर 1 से लेकर n तक और 1/√ के अंदर 2nr माइनस का n स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे करना है देखो, सेम वही तरीका है, आपको सीरीज के रूप में दे रखा है। सबसे पहले क्या करना, इसको r/n के रूप में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आप समाकलन कर सकते हैं। तो r/n में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से देखो n स्क्वायर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बाहर, n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बाहर, अंडर से बाहर आएगा तो n आएगा और ये 1/n आपका वही सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो r/n के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इस चीज़ को। r बराबर 1 से क्या है n तक, यहाँ से देखो n बाहर क्या आएगा, देखो 1/n स्क्वायर बाहर निकाला है तो n ही बाहर आएगा, यानी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.n। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचेगा 2r/n, देखो एक n तो बाहर आ गया और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट और निकाल लेते हैं। l का मान हम निकालेंगे, r का प्रथम मान क्या है 1/n। n टेंस टू आप 0 करते हैं, लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, सॉरी इन्फिनिटिव करेंगे तो ये मान आपका 0 आ गया, लिमिट क्या आ गई 0। ऐसे ही अपर लिमिट आप निकालना चाहते हैं, अपर लिमिट ऊपर वाली चीज़ देखनी है, n/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव किस ओर जा रहा है, 1 की ओर, तो ये आपकी लिमिट आ गई। अब इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1, r/n की जगह क्या रखोगे, x रखना है, तो देखो 1/√2x माइनस का x स्क्वायर और यहाँ क्या रखोगे 1/n की जगह dx। अब ये देखो ध्यान से, ये किस रूप में चीज़ कन्वर्ट होगी, आपको देखो टुकड़े नहीं हो रहे हैं यहाँ पर और x और x स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। मैंने आपको बताया था ना कहाँ पर पूर्ण वर्ग मेथड लगेगा, कहाँ पर चीज़ें आपको ये अप्लाई करनी है। तो कहाँ पर देखो यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है x स्क्वायर है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपको याद है तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो x स्क्वायर का पद है उसे आप एकांक तथा धनात्मक बनाएंगे। सबसे पहले इसमें माइनस आपको कॉमन लेना है, फिर x का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग करना है और जोड़ना और घटाना है। ठीक है, तो देखो क्या कन्वर्ट होगा, पूर्ण वर्ग विधि से नीचे तक आएगा, आ जाएगा। पूर्ण वर्ग मेथड से लिख सकते हैं आप, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि हम लगाएंगे तो देखो 0 से 1 की ओर आपका लिमिट है, 1/√, माइनस का आपने x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 2x। अब इसका आधा गुणांक क्या है -2, इसका गुणांक -2 है, इसका वर्ग -2 इसका गुणांक है, इसका आधा पहले 1 होगा, चिन्ह नहीं देखना क्योंकि वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ते हैं 1, फिर आप आगे 1 घटाते हैं। अब देखो ये किसकी स्क्वायर बन गई, नीचे तक दिख रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा है शायद, कोई बात नहीं, ऊपर लिखता हूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ, सॉरी भाई, नीचे दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखते हैं। ये तो आपने निकाल लिया लिमिट, अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अपर लिमिट क्या आई है, 1 आई है। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि हम लगा रहे हैं, 0 से 1 आपकी लिमिट है, 1/√, माइनस आपने कॉमन ले लिया, -1 यहाँ से ले लीजिए, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस का 2x, इसका गुणांक 2 है, इसका आधा 1 हुआ, इसका वर्ग आधे का 1 होगा, 1 को जोड़ दिया और घटा दिया। ठीक है, अब देखो किस रूप में ये चीज़ें कन्वर्ट होगी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, देख सकते हैं आप, x -1 का, देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, 0 से 1
1 बटा ये आपका माइनस यहाँ पड़ा है, ये बन गया x माइनस 1 की होल स्क्वायर, और माइनस 1 की स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं ना, और इंटू में dx आई। अब देखो यहाँ से 0 से 1 माइनस अंदर गुणा करवा देता हूँ मैं, 1 स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx। अब देखो ये किस रूप में चीज़ें कन्वर्ट होगी, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका होता है, अगर आपको याद है साइन इनवर्स के रूप में आपने पढ़ा है कि a1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स x अपॉन a, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस का 1, और इसमें लिमिट लगानी है अब आपको 0 से 1। बोलो और तो कुछ चीज़ें तो रहने की ना, देख लो अच्छे से, कोई स्टेप मिस ना हो जाए, और तो कोई दिक्कत नहीं, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, कोई स्टेप मिस नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ रखेंगे 1 रखा तो 0, साइन इनवर्स 0 कहाँ पर होगा, साइन 0 पर, तो यानी पहला स्टेप आपका 0 आ गया। माइनस कर सकते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखते ही ये क्या हो गया, साइन इनवर्स -1 साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यानी बाहर आएगा ये माइनस माइनस प्लस, और 1 कितने पर होता है, 90 पर, तो यानी ये आंसर आपका π/2 आ गया, π/2। बोलो कितने आसान क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आपको इन चीज़ों को तैयार रखना है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया। आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लिख लीजिए, तब तक इसको थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, और आज इस लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। फिर इसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग बचते हैं, उसमें से भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, वो भी 2-3 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, फिर नया टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन है देखो आगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/NA प्लस का 1 प्लस ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, और 1/NB देखो सीरीज के रूप में है। तो सबसे पहले तो आपको आरवां पद ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर आरवां पद ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा इस अच्छे से देखते हैं, इस चीज को लिखते हैं अपन। क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/NA प्लस का 1/NA प्लस 1 प्लस ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, प्लस का 1/NB। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ एक एक पद आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या था, 0 के बाद एक पद आगे बढ़ा NA के अंदर, लेकिन लास्ट के अंदर NB आ गया, लास्ट में NB आ गया, तो यानी जो NA था आपका घट गया है, और NB आपके पास शेष बचा है। ये कैसे बचा है, देखो आप जोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर NA प्लस का NA, देखो यहाँ पर NA जोड़ दीजिए, NA NB माइनस का NA, यानी NA जोड़ दिया और घटा दिया, क्योंकि आपको तो NA के रूप में चीज़ें लिखनी है ना, NA के रूप में NA प्लस 0 प्लस 1 ऐसे आपको NA के रूप में लिखनी है। तो लास्ट में आपको NB माइनस NA ये स्टेप आपको बचा है। देखो यहाँ पर NA प्लस के रूप में, यहाँ पर देखो NA प्लस 0 NA प्लस 1, तो लास्ट में भी तो NA प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट NB दे रखा था, तो यानी NA आपका कैंसिल हो गया, तो आप NA जोड़ दीजिए, NA घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में जो पद आया है NB माइनस का NA आया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर R रख सकते हैं। अब क्या R रखोगे, कैसे, NA प्लस का R, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आप लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट देखो क्या आएगी, कहाँ से स्टार्ट है, R का मान 0 से, यानी आप समेशन लगा सकते हैं, R बराबर 0 से कहाँ तक, N कॉमन ले लीजिए, B माइनस का A यहाँ तक। तो लोअर लिमिट निकालेंगे, तो यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0/n, अब कोई भी भाग दें 0 ही आएगा, रिजल्ट 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना। ऐसे ही u का मान निकालते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अधिकतम मान क्या है, n इंटू बी माइनस ए, n इंटू बी माइनस ए अपॉन में n आता है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो u का मान b माइनस का a आपके पास बच गया।
तो यानी आपके पास लोअर लिमिट का भी मान आ चुका है, अपर लिमिट का भी मान आपके पास आ चुका है। तो किस बात की देरी है, यहाँ से r बटा n के रूप में इस चीज़ को कन्वर्ट कर लीजिए। देखो r बटा n के रूप में पहले हम कन्वर्ट करते हैं, r बटा n के रूप में, यानी n कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से a बचेगा प्लस r बटा n, जो n आपने कॉमन लिया है ये डॉट के रूप में आ गया, ठीक है। अब देखो r बटा n को तो x में कन्वर्ट कर दो, 1 बटा n को dx में कन्वर्ट कर दो, कितना सिंपल काम है। और समाकलन कर दो, लिमिट कहाँ से, लोअर लिमिट आपने निकाल ली 0 और अपर लिमिट ये b माइनस का a आई है, और यहाँ पर बचेगा क्या 1 अपॉन a प्लस का x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, आपको नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है। log 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log a प्लस एक्स वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पर क्या, 0 से b माइनस a। अब लिमिट रखेंगे यहाँ पर, देखो पहले b रखेंगे, b माइनस a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा log b। बोलो समझ में आएगा ना, b एक्स की जगह b माइनस a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, log b माइनस a बचा, log b बचेगा a माइनस a से, तो प्लस a कैंसिल हो जाएगा, रखेंगे। फिर आपका माइनस का लोअर लिमिट रखनी है, 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखा, क्या आएगा माइनस का log a। टोटल रिजल्ट क्या आएगा, log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो log b अपॉन a, ये आपका आंसर आ जाएगा। log b अपॉन a ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलो सीखे क्या नहीं, चीज़ें कितनी आसान है, और एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा एग्जाम के अंदर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार पिछले सालों में लगातार क्वेश्चन आया है ऐसा, तो इस बार भी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन बनने की। तो ये पूरा ही मैंने एक क्लास के अंदर ही, एक प्रकार से आप टॉपिक मान सकते हैं, एक लेक्चर के अंदर ही ये पूरी चीज़ आपकी कंप्लीट हुई है। लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। कर लिया क्या, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है आगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव पाई बटा n, अंदर है साइन पाई बाई n प्लस का साइन 2 पाई बाई n, और प्लस आगे आगे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। बोलो अब देखो वही तरीका सेम टू सेम, क्या आपके पास पहले तो आरवां पद आपको ज्ञात करना है, और आर कहाँ रखना है, जहां परिवर्तन हो रहा है। तो देखो साइन तो ऐसा कैसा, तो आरवें के अंदर भी साइन ऐसा कैसा आएगा, पाई बटा एन है, सभी में पाई बटा एन भी आएगा। बद क्या रहा है, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, बस ये आरवां पद आ गया आपके पास। बोलो कहाँ दिक्कत है, ये आरवां आ गया। ऐसे ही पाई बटा एन आपको दे रखा है, इनटू में देखो पाई बटा एन है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आर बटा एन के रूप में फंक्शन है, तो आप यहाँ पर आर बटा एन की जगह एक्स ले सकते हैं, आर बटा एन की जगह एक्स रखना है, और ये 1 अपॉन एन की जगह आपको dx रखना है। तो सेम वही तरीका आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन करने का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो लोअर लिमिट निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट यहाँ पर, तो जो आर का प्रथम मान है देख सकते हैं आपके पास, आर का प्रथम मान क्या है, तो देखिए आर का जो प्रथम मान है, आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये पहले ही आपके पास 0 आएगा यहाँ से, और आगे n इंटू n माइनस 1 आपके पास ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी।
r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक ये सिमेशन लगाया नहीं, क्या लगा रखा है क्वेश्चन में भी, r बराबर 1 से लेकर n तक ये चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ से आप l का मान देखो क्या आएगा, वही आपके पास 0 1/n होगा। ऐसे ही u का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से n है n/n 1, तो यानी 0 से 1 आपके पास ये आ गया, और यहाँ 1/n की जगह रखना है तो ये क्या हो गया sin पाई x, और dx की जगह 1/n की जगह dx रखना है तो पाई आपका बाहर आ गया dx। अब देखो समाकलन कर सकते हैं, इसका क्या होगा माइनस का कोस पाई बटा x, और यहाँ पर भी पाई तो अपोन में आएगा ना, तो पाई से पाई रहना पाई। अब देखो आगे 0 से 1 यहाँ पर आपको लिमिट रखनी है। अब सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कोस पाई बाई एक्स का माइनस कोस पाई बाई एक्स, यहाँ से रिजल्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1 रख लीजिए पहले x की जगह, तो कोस पाई का मान कितना होता है -1, तो -1 से 1 ये 1 प्लस का हो गया। यहाँ रखेंगे कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस का 1 आपके पास ये रिजल्ट आया है, और एक आपके पास पहले ही माइनस तो है ही पहले से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 2 आपके पास देखो माइनस, और ये माइनस पहले ही है प्लस, तो कोस 0 का मान 1 होगा, तो यानी 1 + 1 ये 2 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। एक चीज़ और करते हैं, ये तो थी सीरीज आपकी प्लस के रूप में, लास्ट टॉपिक है, ये तो थी आपकी सीरीज प्लस के रूप में, योग के रूप में। अब आएगी कि सीरीज आपकी अगर गुणा के रूप में है, सीरीज गुणा के रूप में है। जब श्रेणी क्या हो, गुणा रूप में हो, जब श्रेणी लास्ट है भैया गुणा रूप में हो, जब श्रेणी गुणा रूप में है तो देखो क्या करना है। देखो पहले क्वेश्चन लिखता हूं डायरेक्ट, फिर वही तरीका सेम टू सेम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, गुणा के रूप में लिखते हैं डायरेक्ट 1 + 1/n 1 + 2/n, ऐसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, और कहाँ तक जाएंगी देखो, प्लस प्लस नहीं है, डॉट 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 1/n, और इसकी होल पावर है 1/n। ठीक है, ये सीरीज है, इस सीरीज के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला काम यही आपको, देखो यहाँ पर टोटल सीरीज दे रखी है, तो आरवां मान तो आपको निकालना पड़ेगा, वैसे ही आरवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दोनों पक्षों में 1/n है, तो क्या करते हैं आप लोग लेते हैं, तो यस बराबर आपको दे रखा है, दोनों पक्षों में लोग लेंगे। देखो लोग लेंगे तो 1/n आपका आगे आएगा, तो 1/n आपका आगे आ गया लोग। अब देखो परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ 1 है सेम रहेगा 1, जहाँ परिवर्तन हो रहा है 1/n, यहाँ पर n भी सेम है, ये परिवर्तन हो रहा है 1 2 3 4, तो जहाँ तक परिवर्तन हो रहा है वहाँ आप r लिख दोगे, तो ये आपकी सीरीज आ गई। अब देखो सेम वही तरीका, r/n को तो x से, और इसको 1/n है, इसको dx में कन्वर्ट कर देंगे, और लिमिट आपको निकालनी है। लिमिट कैसे निकालोगे, l देखो r का तो प्रथम मान देखो, r का जो प्रथम मान है वो आपको दिखाई दे रहा है 1 आ रहा है, तो r का तो प्रथम मान नीचे n, इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या आएगा 0। u का मान निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, r का अंतिम मान आप देख सकते हैं, आपके पास r का जो अंतिम मान है क्या है, n है, r का अंतिम मान n है, और n/n तो ये 1 तक, तो यानी 0 से 1 तक आपकी लिमिट ये जाने वाली है। तो देखो यहाँ लोग है सही, देखो ये लोग काम में आएगा लास्ट में, 0 से 1 log 1 + x इंटू में dx। अब देखो log का समाकलन आप कैसे करते हैं, जब आपको log दिया हो तो उसका आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 डॉट लगाकर, इसको तो फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, तो सेम वही तरीका, फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज log 1 + x ऐसा का ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन इसका पहले का अवकलन करना है, तो 1 log का क्या होगा 1/1 + x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन यानी x आ गया, एंड होल इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो ये तो हो जाएगा, लास्ट में लिमिट रखेंगे अपन, सभी पूरा हल करने के बाद में ही लिमिट रखी जाती है यहाँ पर। तो देखो ऊपर लिखते हैं, अब चीज़ों को सोल्व करेंगे। log के अंदर ये आप u.v वाला लगाते हैं ना, वहाँ पर खंड से समाकलन लगाते हैं, तो उसमें लास्ट में आपको लिमिट रखनी होती है। तो देखो ये तो आपका रिजल्ट आ गया क्या, log s आपके
बाहर है log 1 प्लस का x आपके पास आ गया माइनस का। अब देखो ऐसे समाकलन आपको पता है, नीचे x ऊपर x दे रखा है, नीचे 1 प्लस एक्स है, तो इसको आप पहले कन्वर्ट करते हैं ना, कुछ चीजें जोड़कर कुछ चीजें घटाकर। तो देखो ऊपर 1 प्लस एक्स बनाने के लिए क्या करने पड़ेगा, एक तो जोड़ना पड़ेगा। अब एक जोड़ा है तो ये घटाना भी तो पड़ेगा। तो देखो 1 प्लस एक्स अपने जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया और 1 आपने घटा दिया। नीचे अलग अलग मैं भाग दे रहा हूँ, यहाँ 1 प्लस एक्स का भाग दे दिया, यहाँ भी 1 प्लस एक्स का भाग दे दिया। ये क्या है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो x log 1 प्लस का x, यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर लिमिट लगानी है लास्ट में, देखो 0 से 1 ये लिमिट चल रही है, एक बार हम कर रहे हैं, लास्ट में लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। एक बार थोड़ा हम देख रहे हैं, लास्ट में लिमिट लगा देंगे। तो देखो x log 1 प्लस एक्स है, ये इसका करेंगे तो x आएगा, माइनस का पड़ा है बाहर, x रख दिया, और इसका करेंगे तो माइनस का log 1 प्लस एक्स आपके पास आ गया, और 0 से 1 आपकी लिमिट है लास्ट में। टोटल पूरे के लगा देंगे 0 से 1, ठीक है। और तो कोई चीज़ें नहीं बची, यहाँ पर यही चीज़ें बची हैं। अब लिमिट आपको लगानी है यहाँ पर, डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ भी अलग अलग लिमिट लगा दो। 0 से 1 यहाँ लगाते हैं, देखो 1 रखेंगे तो log 2, यहाँ पर क्या आ गया log 2 आ गया। अब 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे पूरा 0 हो गया, तो 0 नहीं रखेंगे। आगे देखो माइनस का, ये भी 0 से 1 है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस का, यहाँ भी log 2 आएगा। क्या 0 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, log 1 का मान कितना होता है 0, तो यही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो देखिए log 2, ये देखो आपके पास कितने हो जाएंगे 2 log 2 माइनस का 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा ये, तो 2 log 2 की पावर 2 log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से इसको log 1 किसका मान होता है log e, और देखो अब यहाँ पर log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो log 4 अपॉन e आपके पास आ गया। इधर क्या है log s, आपको तो s का मान निकालना है, log इधर जाएगा, log से log कैंसिल वैसे कर सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा, देखो वैसे कैंसिल नहीं होगा, e की पावर log e आ गया, उस वजह से ये मान 1 होगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/e, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 4/e, ये आपका फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका इंटीग्रेशन था। तो पूरा मैंने अच्छे से प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके, एक एक चीज़ आपको कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ हद तक आपको चीज़ें समझ में आई भी होंगी, और ऐसे क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम के अंदर आता है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल से अच्छे से ध्यान से सुन लेने, ये क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे ऐसे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इन चीज़ों को तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, पूरा समाकलन कंप्लीट हो गया है। अब समाकलन के अनुप्रयोग में क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, आपने 12th के अंदर पढ़ा है, तो वही चीज़ें मैं रिपीट करूँगा, बस और कुछ नहीं है। 2 क्लास 3 क्लास के अंदर जितने भी होंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, समझ में आई है तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं PDF के रूप में, तो वो भी आप प्राप्त किया करो। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।